Hello students, let's move to the third part of the story, that is Five Chumps and the Hacker. Earlier you have read how the scripts were ready to catch the hacker. All the five chumps are ready. Now we will read the next part. The boy who stood facing them was a little older than Arya. जो सामने स्टूड खड़ा हुआ था वॉज लिटिल ओल्डर, बड़ा था थोड़ा किससे, आर्या से. ही वॉज स्वेटिंग, उसको पसीने आ रहे थे. वी नो वॉट यू वांटेड सेड बिल. बिल ने कहा तुम्हें क्या चाहिए. मैं जानता हूँ, हम लोग जानते हैं. डू यू नो हैकिंग इनटू पीपल्स कंप्यूटर इज ए क्राइम. क्या तुम्हें पता है कि किसी के कंप्यूटर में जानकारी लेना क्राइम होता है. बाई देन आंट स्टेफनी हैड ज्वाइन देम. तब तक आंट स्टेफनी उन लोग को ज्वाइन कर लेती हैं. शी वॉज लुकिंग एट द बॉय विथ अनबिलीविंग आइज. वो बॉय की तरफ ऐसी नज़रों से दिख रही थी जिससे उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कर सकता है ये. यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंडसन. वो कह रहे हैं कि तुम यंगर हो किससे, मेरे ग्रैंडसन से. सी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती है. वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी. तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे. ग्रैंडसन सी विस्पर्ड वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी, क्यों तुम मुझे मारना चाहते हो. द बॉय हंग हिज हेड. बॉय अपना सर नीचे झुका लेता है. विथ ट्रेमलिंग वॉइस, लड़खड़ाते हुए आवाज़ में. ही स्वीकार कर लेता है, आई एम सॉरी मैडम, बट बिलीव मी आई डिड नॉट वॉन्ट टू किल यू. मुझे क्षमा कीजिए लेकिन विश्वास कीजिए कि मैं आपको मारना नहीं चाहता था. आई हैड हैक्ड योर अकाउंट फॉर शेयर फन. मैंने आपके अकाउंट को हैक कर लिया, मीन्स उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया सिर्फ फन के लिए, सिर्फ थोड़ा सा फन के लिए ही. आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच. और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से थोड़ा सा अगर फन करता हूँ तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा. प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए. विद दीज वर्ड्स द बॉय ब्रोक डाउन. इस शब्दों से बॉय ब्रोक डाउन. टीयर्स ऑफ गिल्ट एंड रेपेंटेंस रोल डाउन हिज चिक्स. और उसके चेहरे से आंसू निकलने लगे और वो पछताने लगा और उसके आंसू चिक्स से नीचे गिरने लगे. तो इस पैराग्राफ में क्या है कि वो लड़का जो बॉय था जिसने हैक कर लिया था वो ट्रेवलिंग वॉइस में स्वीकार कर लेता है. और मदर को, जो आंट स्टेफनी है, उन्हें विश्वास नहीं होता है. उसने कहा सिर्फ कि मैं सिर्फ फ़न के लिए ऐसा किया हूँ और मुझे विश्वास नहीं था कि ये आपको इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा. और ऐसे करते हुए उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो पछताने लगा. Clearly you can see the picture here. Aunt Stephanie rose and put a hand on the boy's shoulders. Aunt Stephanie खड़ी हुई और बॉय के शोल्डर, कंधों पे हाथ रखा. My child, I don't know who you are. मुझे पता नहीं है कि तुम कौन हो. बट आई फॉरगिव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ. एंड आई प्रे दैट वेन एवर यू विश टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जब भी तुम्हारी इच्छा हो कोई गलत काम करने का जिससे किसी को नुकसान पहुँचे, गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड. भगवान तुम्हें गाइड करे और तुम्हें रोके ताकि तुम खराब होने से बचो. सो दिस वॉज द स्टोरी हाउ ऑल द फाइव चम्स gathered together and they were successful to find the hacker. The boy who was still younger than Aunt Stephanie, ग्रैंडसन से भी छोटा था और उसे पछतावा होता है. उसने सिर्फ क्या फन के लिए ही ऐसा काम किया था
और लास्ट में आंट स्टेफनी इसको समझाती हैं कि जब भी आप ऐसा गलत काम करने के लिए आगे बढ़ें, भगवान तुम्हें गाइड करें और तुम्हें ऐसा गलत होने से रोकें. So this was the story. I hope you all have understood. Now we will move to the exercise part. Thank you.